हेलो। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो बॉडी के जॉइंट्स और जो लिम्ब होते हैं उनके मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ जॉइंट इन विच एंगल ऑफ द जॉइंट इज इंक्रीज। यानी कि इसमें जो जॉइंट है उसका मूवमेंट होता है उस टाइम पर अगर जॉइंट का जो एंगल होता है वो इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? एक्सटेंशन बोला जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्शन। ये जस्ट एक्सटेंशन का ऑपोजिट होता है, यानी मूवमेंट ऑफ जॉइंट इन विच एंगल ऑफ द जॉइंट इज डिक्रीज। यानी इसमें अगर जॉइंट का मूवमेंट होता है तो जो जॉइंट का एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है या घट जाता है। ये जस्ट जो एक्सटेंशन है उसमें एक्स्ट्रा से यानी एक्स्ट्रा यानी बढ़ जाना और फ्लेक्शन यानी घट जाना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट आता है abduction। abduction क्या होता है? मोशन ऑफ लिम्ब इन विच एंगल ऑफ द लिम्ब मूव्स अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी। यानी कि जब लिम्ब का मोशन या मूवमेंट होता है उस टाइम पर अगर लिम्ब है वो बॉडी की मिड लाइन की ओर अगर मूव कर जाता है या सॉरी उससे दूर मूव करता है तो उसे क्या बोला जाता है? abduction बोला जाता है। मतलब अगर जो लिम्ब है वो मूवमेंट करता है तो उस टाइम पे अगर वो बॉडी की मिड लाइन से दूर मूवमेंट करता है तो उसको क्या बोला जाता है? abduction बोला जाता है। अब हम एडिक्शन की बात करते हैं। तो एडिक्शन यानी ऐड हो जाना। मोशन ऑफ लिम्ब इन विच द लिम्ब मूव्स टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अगर लिम्ब का मूवमेंट हो रहा है और अगर लिम्ब है वो बॉडी की मिड लाइन की ओर मूवमेंट कर जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? एडिक्शन बोला जाता है। इसमें भी यही चीज़ है कि जो अबडक्शन और जो एडिक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अबडक्शन में तो जो लिम्ब है वो मूव करके मिडलाइन से दूर जाएगा और एडिक्शन के अंदर वो उसकी मिडलाइन की बॉडी की ओर पास आएगा। अब हम रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अराउंड इट एक्सिस। अगर बॉडी पार्ट का मूवमेंट हो रहा है तो वो अपनी जो बॉडी पार्ट है वो अपने एक्सिस के अराउंड अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? रोटेशन बोला जाता है। अब दो टाइप का रोटेशन होता है, एक होता है मीडियल रोटेशन और एक होता है लेटरल रोटेशन। जो मीडियल रोटेशन है उसको इंटरनल रोटेशन भी बोलते हैं और जो लेटरल रोटेशन है उसको एक्सटर्नल रोटेशन भी बोला जाता है। मीडियल रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट इन विच बॉडी पार्ट और लिम्ब रोटेट मीडियली। अगर बॉडी पार्ट का मूवमेंट हो रहा है तो बॉडी पार्ट या जो लिम्ब है वो अगर रोटेट करके मीडियली रोटेट कर जाता है तो उसको मीडियल रोटेशन बोला जाता है या फिर उसको इंटरनल रोटेशन भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे लेटरल रोटेशन, जिसको हम एक्सटर्नल रोटेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट इन विच लिम्ब रोटेट लेटरली। अगर बॉडी पार्ट का मूवमेंट हो रहा है और जो लिम्ब है वो रोटेट करता है लेटरल साइड में या जिसको एक्सटर्नल साइड भी बोल सकते हैं, बाहर की साइड में अगर रोटेट करता है तो उसको क्या बोला जाता है? लेटरल रोटेशन बोला जाता है। इसी वजह से इसको हम एक्सटर्नल रोटेशन भी बोलते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि जो मीडियल रोटेशन है और जो लेटरल रोटेशन है वो एक दूसरे के क्या हो गए? ऑपोजिट हो गए। मीडियल रोटेशन तो इनर साइड में रोटेट करेगा और लेटरल रोटेशन है वो एक्सटर्नल साइड में यानी बाहर की साइड में रोटेट करेगा। इस टाइप से बॉडी के बहुत सारे जॉइंट और जो लिम्ब है जिनका इस टाइप से मूवमेंट होते हैं, बहुत सारे मूवमेंट है ये होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो डायग्रामेटिक व्यू है उनकी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।